सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ के पास 2/3 अक्सरियत नहीं। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का इतराफ़। कहा हुकूमत आईनी तरमीम चाहती है लेकिन बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तरमीम मंजूर नहीं होने दी। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस शफ़ाफियत के लिए लाए हैं, किसी को नवाजने के लिए नहीं। सारी कौम जानती है सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक़ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हुआ खुले दिल से तस्लीम करेंगे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की सेनेट इलेक्शन ऑर्डिनेंस की शदीद मुखालिफत। सेनेटर अजहर अब्बानी ने ऑर्डिनेंस को बदनीयती पर मबनी और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश करार दे दिया। कहा सेनेट इलेक्शन को मुतनाज़ बनाया जा रहा है। सदर के दस्तखत के बाद ऑर्डिनेंस लागू हो चुका। ऐसी कानून साजी जिंदगी में नहीं देखी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत ऑर्डिनेंस लाया जाए। हुकूमत ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ पीपल्स पार्टी से कोई बात नहीं की। शेरी रहमान बोली, ऑर्डिनेंस मुस्तरद करते हैं, हर सतह पर ऑर्डिनेंस चैलेंज करेंगे। नून लीग के हसन इकबाल ने सेनेट ओपन इलेक्शन पर सदारती ऑर्डिनेंस को आईन और सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी पर हमला करार दे दिया। कहा सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती ऑर्डिनेंस खत्म करना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलाफ सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि सेनेट इलेक्शन में शफाफियत यकीनी बनाने पर अपोजिशन का वावेला समझ से बाला है। अपोजिशन ने ओपन बैलेट की मुखालिफत करके वाज़ेह कर दिया कि ये पैसे की सियासत खत्म नहीं करना चाहते। इंतखाबात में शफाफियत ही जमहूरियत की मजबूती है। इस्लामाबाद में धरना होगा, ऐसा नहीं होगा कि आए और चले गए। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत सब अपोजिशन जमातें धरने पर मुत्तफिक हैं। मुत्तफिका फैसला है कि 26 मार्च के बाद इस्लामाबाद आकर बैठेंगे। अवामी दबाव डाला जाएगा। तहरीक नाम ही इसी का है कि आप अवाम की कुव्वत को लेकर चलें। धरने के बाद आगे की हिकमत अमली तय करते जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू आज रात 10:05 पर नशर किया जाएगा। मेरे ख्याल में ऑपरेशन अगर बॉडी की सर्चिंग के लिए ऑपरेशन हो तो ठीक है, बाकी उनके जो बचने के जो चांसेस है, अगर 8000 पे विंटर में बंदा 2-3 दिन से बैठे तो जिंदा बचने की चांसेस ना होने के बराबर है। कोह पैमा साजिद सतपारा ने कहा है कि 3 दिन बाद उनके वालिद अली सतपारा और दीगर 2 कोह पैमाओं के जिंदा बचने के इम्कानात न होने के बराबर हैं। उन्हें आखिरी बार बॉटल नेक पर चढ़ते देखा, उसके बाद उनसे राबिता नहीं हुआ। 8000 फुट बुलंदी पर बर्फानी पहाड़ पर 3 दिन बाद किसी के भी जिंदा होने का चांस नहीं होता। अब सर्च ऑपरेशन उनके वालिद की मैयत के लिए किया जाए। अली सतपारा का बेटा साजिद सतपारा स्कर्दू पहुंच गया। मौसम सरमा में K2 सर करने की मुहिम के दौरान अली सतपारा, जॉन स्नोरी और JP महर 8000 फुट की बुलंदी पर लापता हुए थे। मरियम नवाज की बड़ी साहिबजादी हादसे में जख्मी, सर पर चोट लगने के बाद सर्जरी हुई। ICU में इलाज जारी, हालत खतरे से बाहर। मरियम औरंगजेब ने बताया कि साहिबजादी के ICU में होने पर मरियम नवाज की हैदराबाद रवानगी मनसूख कर दी गई। हैदराबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से 9 फरवरी को जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ शाहराहों, इमारतों को पार्टी झंडों और कायदीन की तस्वीर से सजा दिया गया। कई मकामात पर इस्तकबालिया कैंप कायम कर दिए गए। PTI के हलीम आदिल शेख के वज़ीर आला सिंध पर इल्जामात। कहा मुराद अली शाह वाइट कॉलर क्रिमिनल और उनके वालिद गैर कानूनी तामीरात के बानी हैं। मलीर में उनकी कानूनी ज़मीन पर गैर कानूनी इक़दाम किया गया। कल ये चोरों की तरह आए। वज़ीर आला सिंध ने खुद कल की कार्रवाई की निगरानी की। मुराद अली शाह के कहने पर कल जेवर, फर्नीचर और सामान चोरी किया गया। थाने में दरखास्त देने पर उल्टा उन्हीं पर FIR दर्ज कर दी गई।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर की गई, कोई सियासी इंतकाम नहीं। 30 साल लीज की जमीन ज़राअत के लिए थी मगर उस पर फार्म हाउस बनाया गया। अदालती अहकामात पर सूबे भर में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ ऑपरेशन के दौरान 548 एकड़ कीमती सरकारी अराजी वागुज़ार करा ली गई। लाहौर के ज़िले इंतजामिया ने अंदरून शहर कश्मीरी गेट सरकारी ज़मीन पर बनाया गया 3 मंजिला प्लाजा गिरा दिया। सरकारी ज़मीन पर कब्जा करने पर गोगी भट्ट और तीफी भट्ट समेत 10 अफराद के खिलाफ थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज। कोरोना में मुब्तला एम्स अस्पताल के साबिक चीफ फार्मासिस्ट डॉक्टर जावेद इकबाल इंतकाल कर गए। मानसेरा में भी कोरोना में मुब्तला लेडी डॉक्टर अनिला नसीर चल बसी। कोरोना से बचाव के लिए हेल्थ वर्कर्स की वैक्सीनेशन का अमल सुस्त रवि का शिकार। लाहौर के अस्पतालों में 4 रोज में अब तक सिर्फ 150 के करीब हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा सकी। सिंध में 4 रोज के दौरान 15,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई। खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 199, बलूचिस्तान में 97 अफराद को इंसदाद कोरोना वैक्सीन लगाई गई। पाकिस्तान को इंसदाद कोरोना की साइनोफार्म वैक्सीन की अगली खेप 24 घंटे में मिलने का इम्कान। ज़राए महकमा सेहत के मुताबिक चीन पाकिस्तान को साइनोफार्म की मजीद 5 लाख खुराकें देगा। रूस की वैक्सीन भी हंगामी बुनियादों पर मंगवाने के इक़दाम। ड्रैप ने रूसी वैक्सीन महदूद वक्त के लिए दरामद की इजाज़त दे दी। कोवैक्स प्रोग्राम के तहत मिलने वाली वैक्सीन ऑस्ट्राज़ेनेका भी रवां माह के अख्ताम पर आने की उम्मीद। ऑस्ट्राज़ेनेका का 60 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को भी दी जा सकेगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 53 अफराद जान से गए। 1346 नए मरीज सामने आए। 6 फरवरी को कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। विकेट कीपर रिजवान की टेस्ट मैच में पहली सेंचुरी आउट नहीं हुए। जब सिर्फ 75 रन पर पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए तो टेल एंडर्स के साथ खेल को पाकिस्तानी टीम को मुश्किलात से निकाला। दूसरी इनिंग्स में पाकिस्तान ने रिजवान की बदौलत 298 रन बनाए। नुमान अली ने 45, यासिर शाह ने 23 रन बनाकर रिजवान का खूब साथ दिया। पाकिस्तान की लीड 370 रन तक पहुंचाई। जवाब में खेल के अख्ताम पर साउथ अफ्रीका ने 1 विकेट के नुकसान पर 127 रन बना लिए। जीत के लिए अब भी 243 रन दरकार। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के 2019-20 के खातों का ऑडिट। आटे चीनी की मद में 14 अरब रुपए से जायद की बेज़ाब्तिगी की निशानदेही। रिपोर्ट तैयार ऑडिटर जनरल को पेश की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक डिफॉल्ट शुगर मिलों से महंगी चीनी खरीदने से 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। दीगर अशिया की खरीद फरोख्त में 32 करोड़ रुपए की बदनवानी की निशानदेही भी रिपोर्ट का हिस्सा। चीनी आटे की खरीदारी में 2 अरब 60 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। रिपोर्ट का मतन। लाहौर की लाहौर कॉलोनी से लाड़काना की लाहौर कॉलोनी से लापता 2 बच्चों की लाशें घर के करीब जौहर से मिल गईं। पुलिस का कहना है कि दोनों बच्चे गुज़िश्ता रोज लापता हुए थे। वाक़ई की तहकीकात जारी। नवाब शाह के डीसी ऑफिस के अहाते में शादी, कानून की खुली खिलाफ वर्जी। डीसी ऑफिस के अहाते में शामियाने लगाकर शादियाने बजाए गए। कानून की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया का जवाब देने से गुरेज। मजलिस एहरार पाकिस्तान के अमीर सैयद अताउल मोहम्मद बुखारी को मुल्तान में सिपुर्द-ए-खा कर दिया गया। किला कोहना बाग कासिम में हुई नमाज जनाजा में मजहबी, सियासी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। सैयद अताउल मोहम्मद गुज़िश्ता रोज़ 77 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए थे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से दरियाए धौली गंगा में शदीद तग़यानी। अतराफ के इलाकों में सैलाब, दर्जनों मकानात बह गए। 150 अफराद की हलाकत का खदशा। इंडस वाटर कमीशन पाकिस्तान के हुक्काम का कहना है कि भारत में ग्लेशियर टूटने से तग़यानी से हमारे दरियाओं में पानी नहीं आएगा। हमारे डैमों में वाफिर गुंजाइश है। भारत ने पानी छोड़ा तो ज़ख़ीरा कर लेंगे।
स्वात में वीकेंड पर सयाहों का रश बलाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उस्तोर -9, स्कर्दू -7, क्वेटा, गिलगित और पारा चनार -4, इस्लामाबाद में 3, पेशावर 5, लाहौर 8, कराची में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कोहे सलेमान से आने वाली सैलाबी रेलों का पानी जखीरा करने के लिए 4 डैम बनाने का ऐलान। कहा डैम्स की फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई। वज़ीर आला ने डेरा गाजी खान के ज़ेर तामीर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल का दौरा किया। सखी सरवर मज़ार पर हाजिरी दी। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही का सुप्रीम कोर्ट बार के लिए हाउसिंग सोसाइटी का वादा। कहा इसके लिए वो खुद वफाकी वजीर बराए हाउसिंग तारिक रशीद चीमा से बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध के अवाम खुसूसन कराची के शहरियों को मुज़ीर सेहत गंदम ज़बरदस्ती खिलाई जा रही है। सिंध पर माफिया हुकूमत कर रहा है जिसके चूहे 14 अरब की ताज़ा गंदम खा जाते हैं और अवाम के लिए रह जाती है नाकिस गंदम। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा कि गंदम माफिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शामिल है। सवाल यह है कि गंदम की फसल कटते ही पंजाब से गंदम गायब कैसे हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीडीएम की जिद्दोजहद 2 खानदानों के मुफादात के लिए है। पीटीआई की हुकूमत नाकामी से दो चार है। इस हुकूमत ने नया पाकिस्तान तो नहीं बनाया, पुराना भी तबाह कर दिया। मर्दान में जलसे से खिताब। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक़ावा ने कहा है कि पसमानदा इलाकों की तरक्की बुज़दार हुकूमत का आज़म है। वज़ीर आला ने राजनपुर की तामीर और तरक्की के लिए 15 अरब रुपए के तारीखी पैकेज का ऐलान किया है। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की हुकूमत पर तनकीद। कहा इमरान साहब महंगाई से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए अब कोई नया शोशा छोड़ें, कोई नया झूठ बोलें, कोई नया मुकदमा बनाएं। आपको अंडे और मुर्गी से मईशत चलानी थी लेकिन अवाम अंडे और मुर्गी खरीदने के काबिल नहीं रहे। आपकी चोरी और मुजबाना नाअहली और नालायकी की सजा अवाम को मिल रही है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है कि सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के लिए हुकूमती ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की राय पर असरअंदाज होने की कोशिश है। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करके अपने अंदर की बगावत दबाना चाहती है। कराची में 2 माह से एहतजाजी धरने पर बैठा स्टील मिल का मुलाजिम दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। नमाज़ जनाज़े में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की शिरकत। मुलाजमीन को यकीन दिलाया कि हुकूमत स्टील मिल वर्कर्स के साथ खड़ी है। बरतरफ मुलाजमीन ने सूबाई वज़ीर की दरख्वास्त पर धरना खत्म कर दिया। गुजरांवाला में पीपल्स पार्टी अमरीका के सदर खालिद अवान की पाकिस्तान आमद पर मुल्की और गैर मुल्की करेंसी की बरसात। आबाई गांव नडाला संधवा में शानदार जश्न, शहरी नोट लूटते रहे। दिलीप कुमार अक्सर पेशावर और अपने आबाई घर का जिक्र करते रहते हैं। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार के तर्जुमान का बयान। कहा पेशावर में जनूब एशिया के बड़े फनकारों के आबाई घर हैं, उसकी अपनी अहमियत है। म्यूजियम कायम होने का मंसूबा जल्द मुकम्मल हुआ तो न सिर्फ पेशावर बल्कि पाकिस्तान की सयाहत को भी मजीद इस्तेहकाम मिलेगा। अमरीका का भारत से कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत को कंट्रोल लाइन पर कशीदगी कम करने के लिए बामकसद मुज़ाकरात शुरू करने का मशवरा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के उर्दू तर्जुमान ज़ैद फरार ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में वाज़ेह किया कि अमरीका जंग नहीं चाहता लेकिन अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का फौरी इंखला नहीं होगा।
अमेरिका का यमन के हौसी बागियों को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से निकालने का फैसला। पेंटागन का कहना है कि फैसला इंसानी बुनियादों पर किया गया। सऊदी सरजमीन पर हमलों के दिफा में अमेरिका सऊदी अरब की मदद जारी रखेगा। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुसलसल दूसरे रोज मुल्क भर में एहतजाज। आंग सान सूची की रिहाई का मुतालबा। पुलिस की हवाई फायरिंग, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विसेज बदस्तूर मुअत्तल। थाईलैंड में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। पोप फ्रांसिस का म्यांमार की अवाम से इजहार यकजहती। ईरान का अमरीकी पाबंदियों के खात्मे तक जौहरी मुआहदे पर दोबारा अमल से इनकार। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि ईरान के जौहरी मुआहदे की पासदारी पर वापसी अमरीकी पाबंदियों के खात्मे से ही मुमकिन होगी। अमरीका को बातों से नहीं, अमली तौर पर ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करना होंगी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला हुंजा में बर्फ के मैदान में आइस हॉकी। कनाडा के हाई कमिश्नर भी अपनी टीम के हमरा पहुंच गए। उस दौर में सियाहत को फरोग देने के लिए स्कीइंग के मुकाबले बड़ी तादाद में खिलाड़ियों की शिरकत। पाकिस्तान सुपर लीग के 6 एडिशन का ऑफिशियल तराना जारी। नसीबुल्लाह, आयमा बेग और यंगस्टर्स के साथ वीडियो में बाबर आजम, शादाब खान, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद और वहाब रियाज जलवागर। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 20 फरवरी से।